हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 11 का एक नया चैप्टर है जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो आज हमारे टॉपिक का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज और इस वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्या मतलब है। आप लोगों ने एक बार क्लास 10th में भी इससे रिलेटेड चैप्टर थ्योरेटिकल फॉर्म में पढ़ा होगा। तो जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज करते हैं उनकी जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं और उसके बाद उसके साथ साथ कैसे कैसे जर्नल एंट्रीज होती हैं और क्या क्या इनके अंदर केसेस आते हैं, ये सारे केसेस आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको पता होना जरूरी है। तो चलिए एक एक करके वो टर्म्स देखते हैं क्या है। ठीक है, तो देखिए ये सारे टर्म्स हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, पहले इनको समझना जरूरी है, उसके बाद हम लोग जर्नल एंट्री सीखेंगे। सबसे पहला टर्म बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है, पहले तो हम चैप्टर के नाम का मतलब समझते हैं। इसका मतलब है कि जब भी आप किसी को गुड्स सेल करते हैं तो उस टाइम पे अगर वो आपको उसके बदले पेमेंट नहीं कर रहा है, मतलब वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन कर रहा है, वो उधार ले रहा है, तो आपको क्या करना होता है, उसको एक बिल बना के साथ में देना होता है। जिस बिल में ये लिखा होता है कि आप उस फला इंसान से जिसको आपने गुड्स दिए हैं वो आपको पेमेंट करेगा, लेकिन एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद, 1 महीने 2 महीने 3 महीने 15 दिन, जितने दिन का भी टाइम पीरियड है। ठीक है, तो आप उसको एक बिल भी साथ में बना के देते हैं, वो उस बिल को साइन करता है और आपको वापस दे देता है। इसको बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर पहला टर्म आता है ड्रॉवर। तो ड्रॉवर का मतलब क्या होता है? ड्रॉवर का मतलब वो इंसान जो सेलर है, सेलर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सेलर को हम लोग ड्रॉवर बोलते हैं। और इसका मतलब होता है कि जिसने गुड्स बेचे और जिसने साथ में बिल ड्रॉ किया। ड्रॉवी का मतलब जो परचेजर है, जिसने गुड्स परचेज करा और जो बिल ड्रॉवर ने बना के दिया था उस बिल के ऊपर ड्रॉवी ने साइन करा और उस बिल को वापस कर दिया ड्रॉवर को। उसके बाद पेई का मतलब होता है जो रिसीवर होता है। जब टाइम पीरियड पूरा हो जाता है और टाइम पीरियड पूरा होने के बाद जब पेमेंट कलेक्ट करने की बारी आती है तो हो सकता है कि जो सेलर है जिसने गुड्स बेचे वही पैसे रिसीव कर ले, वो जाएगा जब टाइम पीरियड पूरा हो गया अपना बिल लेके उसको बिल देगा और उससे पैसे ले लेगा अपने गुड्स के। और या तो अलग कंडीशंस भी आती हैं, कभी कभी जो ड्रॉवर होता है जिसने गुड्स बेचे होते हैं वो पैसे नहीं लेता है, वो आगे अभी डिस्कस करेंगे कैसे। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैंने आपको बता दिया। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब कि जब आपने गुड्स सेल करे किसी को और आपने साथ में एक बिल बना के उसको दिया और उस बिल में ये लिखा था कि वो आपको पेमेंट करेगा कुछ टाइम पीरियड के बाद। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट होता है प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट क्या होता है? देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज पहले ये बताइए किसने ड्रॉ किया था? बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया था सेलर ने। प्रोमिसरी नोट का मतलब होता है प्रॉमिस। प्रोमिसरी का मतलब क्या होता है? प्रॉमिस। मतलब इसके अंदर एक प्रॉमिस करता है कौन? परचेजर। प्रोमिसरी नोट परचेजर बनाता है, अगर चाहे तो प्रोमिसरी नोट परचेजर बनाता है कि ये प्रॉमिस करता है कि कुछ टाइम पीरियड के बाद ये सेलर को इतने पैसे देगा। मतलब प्रोमिसरी नोट बनता है परचेजर की तरफ से या ड्रॉवी की तरफ से और बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनता है ड्रॉवर की तरफ से। समझ गए? उसके बाद आगे चलते हैं। हर एक बिल के अंदर एक डेट ऑफ मैच्योरिटी होती है। डेट ऑफ मैच्योरिटी का मतलब होता है कि जब टाइम पूरा हो जाएगा तो जिस दिन आपको पैसे लेने हैं, जिस दिन ड्यू डेट आएगी, उसको आप डेट ऑफ मैच्योरिटी बोलते हैं। चलिए, जैसे हम मान लेते हैं कि हम लोगों ने 1 अप्रैल को गुड्स सोल्ड करे और 2 महीने का टाइम दिया, तो डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या होगी? 1 अप्रैल से 1 महीना कंप्लीट कब होगा? 1 अप्रैल से 1 मई को हो जाएगा और 1 मई से दूसरा महीना कब कंप्लीट हो जाएगा? दूसरा महीना कंप्लीट होगा 1 जून को। तो 1 जून क्या हो गई? डेट ऑफ मैच्योरिटी हो गई। ठीक है, जितने भी महीने का टाइम पीरियड बताया गया है वो टाइम पीरियड जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन को हम डेट ऑफ मैच्योरिटी बोलेंगे। लेकिन डेट ऑफ मैच्योरिटी के साथ साथ हम कुछ डेज ऑफ ग्रेस भी देते हैं ड्रॉवी को। मतलब अगर हमने 1 अप्रैल को गुड्स सेल करे और 2 महीने का टाइम दिया तो इसका मतलब 1 अप्रैल से 1 मई 1 जून को हम उसके पास नहीं जाएंगे, हम उसको डेज ऑफ ग्रेस देंगे। और डेज ऑफ ग्रेस हमेशा 3 डेज होते हैं। 3 डेज, 3 दिन का उसको एक्स्ट्रा टाइम देंगे। तो 1 जून से 2 जून 3 जून 4 जून, मतलब हम लोग 4 जून को जाएंगे और 4 जून को जाके उससे पैसे रिसीव करेंगे। समझ गए? ये हो गया डेज ऑफ ग्रेस। ठीक है, अब डेज ऑफ ग्रेस के साथ एक कंडीशन भी आती है। एग्जॉस्ट चल रहा है, आवाज आ रही है बहुत तेज।
डेज ऑफ ग्रेस के साथ क्या कंडीशन आती है? डेज ऑफ ग्रेस के साथ ये कंडीशन है कि हो सकता है 4 जून को या जो भी डेज ऑफ ग्रेस के बाद की डेट है उस दिन संडे पड़ जाए, या कोई नेशनल हॉलीडे पड़ जाए, या कोई इमरजेंसी हॉलीडे पड़ जाए। तो अगर संडे है या प्री डिटरमाइंड हॉलीडे है, कोई ऐसी हॉलीडे जो आपको ऑलरेडी कैलेंडर में पहले से पता है, तो उस कंडीशन में एक दिन पहले ही डेज ऑफ ग्रेस कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब हम 4 जून को नहीं, अब 3 जून को जाएंगे। लेकिन अगर इमरजेंसी कोई आ गई, सपोज इलेक्शन की डेट वो आ गई, जिस दिन इलेक्शन आना है तो सब बंद है, तो उस कंडीशन में डेज ऑफ ग्रेस एक दिन आगे बढ़ जाता है। तो अब 4 नहीं 5 जून को जाएंगे। अंडरस्टूड? इतना होता है। चलिए अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बेसिक कंडीशंस है, इसके अलावा और भी कंडीशंस है, एक एक करके हम सब आपको बताएंगे। पहली कंडीशन क्या है कि अगर ड्रॉवर ने बिल अपने पास रखा टिल द ड्यू डेट, सिंपल सी बात है कि ड्रॉवर ने गुड्स सेल करे ड्रॉवी को, सेलर ने सेल करे, और उसके बाद साथ में बिल दिया, और बिल साइन करके परचेजर ने वापस कर दिया, और बिल जो था वो ड्रॉवर अपने पास रख रहा है कब तक? ड्यू डेट तक। मतलब जो डेट आएगी उस डेट पे जाके ये ले लेगा। तो इस कंडीशन में एंट्री क्या होगी? ठीक है। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर ड्रॉवर बिल को अपने पास नहीं रखता है, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 1 अप्रैल से बात कर रहे हैं, 1 अप्रैल से 1 जून 2 महीने कंप्लीट हो गए, लेकिन उससे पहले पहले जो ड्रॉवर था, सेलर था, उसको पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ गई उससे पहले, सपोज 1 महीने बाद ही पैसों की जरूरत पड़ गई 1 मई को, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में वो अपने बिल को डिस्काउंट करा लेगा बैंक से। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि जो ड्रॉवर है उसके पास बिल है ना, उसके पास पैसे आने वाले हैं, पर अभी आए नहीं है पैसे, तो अब वो जाके ड्रॉवी से तो मांग नहीं सकता, क्योंकि ड्रॉवी से तो टाइम पीरियड जब पूरा होगा तभी मांगेगा। तो इस वजह से वो अपने बिल को बैंक के पास लेके जाएगा और बैंक से उसके बिहाफ पे पैसे ले लेगा। समझ गए? ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या ज्यादा इंटरेस्ट होंगी वो भी सीखेंगे। थर्ड कंडीशन है कि अगर ड्रॉवर बिल को एंडोर्स कर दे किसी थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी का मतलब क्या होता है कि सपोज देखिए यहाँ पे एग्जांपल के साथ देखते हैं हम लोग। ए हो गया ड्रॉवर और बी हो गया ड्रॉवी, ठीक है, मतलब ये परचेजर हो गए। उसके बाद ए ने गुड्स बी को सेल करे और बी ने क्या करा, बिल को साइन करके दे दिया। तो अभी बिल किसके पास है? बिल जो है वो ए के पास है, लेकिन हो सकता है ए ने किसी सी इंसान से भी गुड्स परचेज करे हो। ठीक, ए ने क्या करा, सी से गुड्स परचेज करे। तो अब ए ने भी सी को क्या बोला कि हम आपको इतने टाइम पीरियड के बाद पैसे पे करेंगे, या ए ने सी को बिल दिया। तो वो जो आपने बिल दिया था वो यही बिल उठा के सी को एंडोर्स कर सकते हैं। मतलब जो आपने बिल साइन करके ए को दिया था, ए के पास बिल था, अब ए को जो सी को पैसे देने हैं तो ए सी को पैसे ना देके आपका बिल उठा के दे देगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग एंडोर्स टू अ थर्ड पार्टी। ए ने आपसे बिल लिया और सी को उठा के दे दिया, थर्ड पार्टी को एंडोर्स कर दिया। तो देखिए इस कंडीशन में पेई कौन हो जाएगा? इस कंडीशन में पेई कौन हो जाएगा? ये थर्ड पार्टी। पेई का मतलब जिसको पैसे मिलते हैं। तो पैसे किसको मिलेंगे इस बार? बिल के सी को मिलेंगे। और सेकंड वाली कंडीशन में पेई कौन हो जाएगा? पैसे के जब टाइम पीरियड पूरा होगा तो पैसे किसको मिलेंगे? बैंक को, क्योंकि जो ए था, जो ड्रॉवर था, उसने बैंक से ऑलरेडी पैसे ले लिया था। और अब पैसे किसको मिलेंगे? जब टाइम पीरियड पूरा होगा तो आपसे पैसे लेने कौन आएगा? बैंक आएगा। लास्ट कंडीशन क्या है? अगर बिल हम कलेक्शन के लिए बैंक भेज देते हैं, कभी कभी ड्रॉवर अपने पास बिल नहीं रखता है, जैसे उसके पास बिल आता है वो अपने बिल को बैंक भेज देता है कि ये बैंक तुम बिल पकड़ो, और उसके बाद जब टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तुम मेरे बिहाफ पे उस फला पार्टी से जाके क्या करना कि बिल कलेक्ट कर लेना। तो इस कंडीशन में जर्नल एंट्रीज क्या होंगी? ये हो गई 4 बिल्कुल बेसिक सी कंडीशंस। उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि अगर टाइम पीरियड पूरा होने से पहले ही बी चाहता है कि हम ए को पैसे दे दें, मतलब ए ने बी को 2 महीने का टाइम दिया था, लेकिन बी चाहता है कि हम 2 महीने से पहले ही बी को ए को पैसे देके खत्म करें। तो उस कंडीशन में ए अगर रेडी होगा तो बी से जल्दी पैसे ले लेगा और साथ में कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देगा बी को, ठीक है, रिबेट देगा, उसको रिबेट बोलेंगे, तो रिबेट की कंडीशन आएगी। अगर ऐसा हो, अगली कंडीशन है कि ए ने बी से बोला कि हम तुमसे 3 महीने के बाद पैसे लेंगे, और 1 महीने के बाद बी भाग गया। बी भाग गया मतलब बी इंसॉल्वेंट हो गया। तो उस कंडीशन में ए की क्या एंट्री होंगी? और भी बहुत सारी जर्नल एंट्रीज आएंगी। पहले हम लोग इनकी बेसिक्स की जर्नल एंट्रीज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे यहाँ पे दिखेगा,
और उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। उस क्वेश्चन के अंदर यही चारों एंट्रीज, मतलब यही चारों कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, अगर बिल ड्रॉवर अपने पास रखता है। दूसरी कंडीशन, अगर बिल वो बैंक में भेज देता है डिस्काउंट करने के लिए। तीसरी कंडीशन, अगर वो किसी और दूसरे इंसान को वो बिल ट्रांसफर कर देता है जिससे उसने गुड्स परचेज करे। और चौथी कंडीशन कि अगर वो बिल बैंक में भेज देता है कलेक्शन के लिए। ठीक है, तो देखिए जो क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, ये आप लोग को दिख रहा होगा। इसमें लिखा है एक्स ड्रॉ बिल ऑन वाई फॉर ₹4000 विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाई वाई। एक्स ने बिल ड्रॉ करा वाई के ऊपर। अच्छा, एक बात और बहुत ध्यान रखनी है आपको कि जब भी हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो इस तरीके के बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चंस के अंदर हम लोग को दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्रीज करनी होती है। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू मतलब एक्स और वाई दोनों का नाम लिखा है ना, तो जिसका नाम लिखा है एक्स और वाई, एक्स के हिसाब से जर्नल एंट्रीज क्या होंगी और वाई अपने बिजनेस में अपने हिसाब से जर्नल एंट्रीज क्या करेगा। इन दोनों तरीके से हमको करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जर्नल एंट्रीज ही होती है, उसी का फॉर्मेट बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ एक्स। ठीक है, सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, इतने में हम लोग कवर कर लेंगे। सबसे पहली एंट्री क्या लिखिए, एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, और उसके बाद एक्स ने बिल ड्रॉ करा वाई के ऊपर। तो जब एक्स ने बिल ड्रॉ करा तो बिल वाई ने साइन करा और वापस से बिल किसको दे दिया, एक्स को दे दिया। तो हम लोग एक्स की बुक्स के अंदर क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ एक्स, कि एक्स के पास बिल आया। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू वाई। ये हो जाएगी जर्नल एंट्री। एक डेट का कॉलम भी बना लेते हैं। डेट का कॉलम इसके अंदर है नहीं, इसके अंदर चारों कंडीशन लिखी हुई है। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू वाई, और कितना रुपए का बिल रिसीव करा, 4000 रुपीज का। ये हो जाएगी एंट्री, 4000 रुपीज का बिल रिसीव करा, पहली एंट्री हो जाएगी। अब आती है कंडीशंस। इसके अंदर कंडीशन देखिए क्या लिखी हुई है, इफ एक्स रिटेन द बिल टिल द ड्यू डेट। तो अगर एक्स अपने पास बिल को ड्यू डेट तक रखेगा तो क्या एंट्री होगी, ये पहली कंडीशन है, यहाँ पे लिखते हैं नंबर 1। और एक्स अगर अपने पास बिल ड्यू डेट तक रखे है तो जब ड्यू डेट आएगी वो डेट यहाँ पे डालेंगे, और वो क्या करेगा, बिल जो उसने रिसीव करा था वो बिल वो वापस दे देगा। तो क्रेडिट और गोज आउट, बिल्स हमारे पास से चला जाएगा और पैसे एक्स के पास आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बिल हमारे पास से चला गया और पैसे बैंक में आ गए। ठीक है, सेम 4000 रुपीज। ये हो जाएगी एंट्री। ये हो गया केस 1। उसके बाद केस 2 देखिए क्या लिखा है। कंडीशन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, इफ एक्स डिस्काउंट द सेम विद द बैंक बाई पेइंग ₹100 फॉर डिस्काउंट। एक्स ने बैंक से डिस्काउंट करा लिया और उसके बदले उसने डिस्काउंटिंग चार्जेस भी पे करे। कितने डिस्काउंटिंग चार्जेस, 100 रुपीज डिस्काउंटिंग चार्जेस भी पे करा। तो जब बैंक से, देखिए ये वाली एंट्री कॉमन है, जो चारों एंट्रीज आपको दी है क्वेश्चन के अंदर, उन चारों ही में, चारों कंडीशंस में ये एंट्री सब में कॉमन रहेगी। पहली एंट्री यही होगी। उसके बाद पहली कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन में वो बैंक से डिस्काउंट करवा रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसके पास पैसे आ जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट ऑन बिल, डिस्काउंट ऑन बिल होगा, या डिस्काउंट ऑन बिल नहीं होगा, यहां पे क्या नाम होगा, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट। यहां पे क्या नाम हो जाएगा, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट, और 2 इसके पास से क्या चला जाएगा, बिल फिर चला जाएगा, 2 बिल्स रिसीवेबल। और नरेशन में आप बता देंगे कि बैंक से हमने डिस्काउंट करा लिया। तो इस बार बिल्स रिसीवेबल तो हमारा 4000 का था, वही लिखेंगे यहाँ पे। 100 रुपीज डिस्काउंटिंग चार्जेस का मतलब बैंक ने कितना पे करा, बैंक ने आपको 3900 रुपए दे दिया। ठीक है, ये हो गई सेकेंड एंट्री। अब थर्ड कंडीशन, अगर वो बिल एंडोर्स कर देता है जेड को, तो जब वो बिल जेड को एंडोर्स करेगा उस कंडीशन में क्या एंट्री होगी, और साथ में क्वेश्चन में और क्या लिखा हुआ है, और जेड से उसको कितने पैसे दे रहे थे, 4080 रुपीज।
तो इस बार उसने बिल जेड को एंडोर्स कर दिया, फिर से बिल आपके पास से जा रहा है, तो आप यहाँ लिखेंगे टू बिल्स रिसीवेबल। और इस बार बिल रिसीव कौन कर रहा है? जेड, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? जेड डेबिट। और साथ में जब बिल रिसीव कर रहा है वो, तो आपको क्या मिल रहा है? डिस्काउंट मिल रहा है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, जेड को कितने पैसे देने थे? जेड को देने थे 4080 रुपीज। बिल रिसीवेबल के सामने 4000 का बिल था और 80 रुपीज आपने उसको डिस्काउंट दे दिया। ये हो जाएगी थर्ड कंडीशन। उसके बाद फोर्थ कंडीशन है कि अगर एक्स ने बैंक भेज दिया कलेक्शन के लिए, बिल मतलब वो इस बार कहाँ भेज रहा है? बैंक भेज रहा है, अपने पास नहीं रख रहा है। तो इस कंडीशन में दो एंट्री होंगी, ये हो गई फोर्थ कंडीशन। पहली एंट्री क्या होगी इसके अंदर कि जब वो बैंक भेजेगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, कि भाई बिल रिसीवेबल जो था वो चला गया और कहाँ आ गया? बिल सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट, कि भाई इसमें मतलब बिल्स रिसीवेबल आपके पास से गया क्रेडिट साइड, और बिल सेंट फॉर कलेक्शन के नाम से आप लिखेंगे, अमाउंट डाल देंगे इसके सामने 4000 रुपीज। उसके बाद एंट्री क्या होगी? उसके बाद एंट्री होगी इसके अंदर सेकंड भी एंट्री होगी कि जब जो डेट आएगी, जिस डेट पे आपने बिल को बैंक भेज दिया, बैंक ने आपका बिल रखा हुआ है, बैंक आपके बिहाफ पे पैसे कलेक्ट करेगी, ठीक है, लेकिन जब ड्यू डेट आएगी तो वो डेट डालेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे? उसके बाद जब ड्यू डेट आएगी तो बैंक उससे पैसे कलेक्ट करके आपके अकाउंट में भेज देगी। यहाँ क्या लिख देंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, जो डेबिट साइड यहाँ था वो क्रेडिट साइड चले जाएगा, टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन, टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। तो इस तरीके से आपकी ये डेबिट साइड पे लिखा है और यही डेबिट क्रेडिट साइड पे लिखा है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, आपके पास पैसे आ जाएंगे बिल्स रिसीवेबल। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ठीक है। ये चार कंडीशन दी है और ये चारों कंडीशंस के अंदर ये चार कंडीशन मतलब आपने यहाँ पे क्वेश्चन कर दिया। ये एंट्री कॉमन रहेगी क्योंकि कोई भी कंडीशन हो, चाहे वो अपने पास रखे, चाहे वो बैंक से डिस्काउंट कराए, पहली एंट्री तो यही होगी ना, इसलिए मैंने इसको एक ही बार लिखा, ठीक है। उसके बाद अब ये तो हो गया x के हिसाब से, अब हमें इसके बाद लिखना है y के हिसाब से कि y अपनी बुक्स में क्या नोट करेगा। चलिए तो यहाँ पे फटाफट से देखते हैं कि y अपनी बुक में क्या एंट्रीज नोट करेगा। y के लिए बहुत नॉर्मल सी एंट्रीज है, यहाँ पर लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ y, इन द बुक्स ऑफ y। देखिए जिस टाइम पे x ने बिल रिसीव किया था उस टाइम पे y ने क्या करा होगा? y ने बिल पे करा होगा, मतलब y ने बिल दिया ना, और किसको दिया होगा? x को दिया होगा, x को बिल दिया था। तो इस बार y अपनी बुक्स में क्या लिखेगा? डेबिट द रिसीवर, तो ये लिखेगा x डेबिट, और यहां लिखेगा टू बिल्स पेबल, क्योंकि x y के हिसाब से क्या है? x को बिल रिसीव करना है, x के लिए बिल रिसीवेबल है, लेकिन y के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? बिल्स पेबल है, y को तो पे करना है। और डेबिट द रिसीवर, x ने बिल रिसीव करा, ठीक है, x डेबिट टू बिल्स पेबल, दोनों साइड पे अमाउंट लिख दीजिएगा 4000। उसके बाद चाहे फर्स्ट कंडीशन हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो या फोर्थ कंडीशन हो, कोई भी कंडीशन हो, y का काम क्या है? y का काम ये है कि जिस दिन ड्यू डेट होगी उस दिन y कर देगा पेमेंट। y ने बोला है ना कि जितना भी टाइम पीरियड है उसके बाद वो पेमेंट करेगा। तो बस जब ड्यू डेट आएगी तो चाहे उसके पास x खुद लेके जाए, चाहे बैंक के जरिए जाए, चाहे z लेके जाए y के पास वो बिल, y क्या करेगा? y सिर्फ उस बिल का पेमेंट करेगा। तो यहाँ पे देखिए y जब पेमेंट करेगा तो y के पास से पैसे जाएंगे, तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे टू बैंक, और y के पास आएगा क्या? जो जब बिल आएगा y के पास, ठीक है, तो बिल्स पेबल डेबिट, इस बार y के पास बिल आएगा, बिल्स पेबल डेबिट टू बैंक, ये हो गई एंट्री, ठीक है। ये बिल्स पेबल डेबिट टू बैंक, बिल आ गया y के पास और y ने बैंक से पेमेंट कर दिया, सेम अमाउंट लिख देंगे 4000। तो ये है एक क्वेश्चन। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा,
और उसके अंदर जो और तरीके हैं, रिबेट है, डिस्काउंट है, या फिर रिन्यूअल ऑफ अ बिल है, अगर किसी चौथी पार्टी को भी एंडोर्स करा है तो उसकी कंडीशन क्या है, वो सारी एंट्रीज में आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में दिखेंगी। जब तक के लिए थैंक यू।